बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में ईएसआई की सुविधा लेने वाले 5 लाख परिवारों को निजी अस्पतालों ने झटका दिया है। ईएसआई पैनल में शामिल निजी अस्पतालों ने इन परिवारों का इलाज करने से मना कर दिया है। बहादुरगढ़ में ईएसआई पैनल में शामिल अस्पतालों का सरकार ने 35 से 40 करोड़ का भुगतान करना है। बहादुरगढ़ के 6 निजी अस्पताल संचालक भुगतान के लिए ईएसआई विभाग के आला अधिकारियों से लेकर सीएम तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसके लिए अस्पताल संचालक काफी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ। इससे नाराज होकर निजी अस्पताल संचालकों ने कर्मचारियों की कैशलेस सुविधा को बंद कर दिया है। डॉक्टर मनीष का कहना है कि भारी भरकम खर्च के चलते वे अस्पताल ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे। ऐसे में सरकार द्वारा पेंडिंग बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण सभी निजी अस्पतालों में मजबूरी में ईएसआई पैनल वाले रोगियों का इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। बहादुरगढ़ में 6 अस्पताल ईएसआई के पेशेंट्स का कैशलेस बेनिफिट प्रदान करते हैं, जिसमें ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, आरजे हॉस्पिटल, शिवम हॉस्पिटल और स्वास्तिक हॉस्पिटल दे रहे हैं। तो पिछले काफ़ी सालों से ईएसआई की कैशलेस फैसिलिटी दे रहे हैं, परंतु पिछले 1.5 साल में, जिसमें आपको पता है कि कोविड की भी 2 बार लेयर हैवी मात्रा में वेव्स आई हैं और काफ़ी सारे पेशेंट एडमिट किए हैं, कैशलेस सुविधाएं दी हैं। तो इस दौरान करीब इन 6 हॉस्पिटल का मिला के 35 से लेकर 40 करोड़ के बीच में अभी बकाया राशि ईएसआई के पास या हरियाणा गवर्नमेंट के पास है, और जिसमें से खाली केवल अस्पतालों को 5 से 10% पेमेंट मिली है, और जिसकी वजह से अस्पतालों को काफ़ी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। उनके डेली रोज़मर्रा के खर्चे नहीं निकल पाते, क्योंकि डॉक्टर्स को, लेबोरेटरी को, मेडिसिन को तो रेगुलरली फीस देनी पड़ती है। तो हमने इस बारे में ईएसआई के मल्टीपल लेवल पे डिस्पेंसरी से लेकर के गुड़गांव भी, चंडीगढ़ भी, डायरेक्टर्स को भी, एसीएसएस को मल्टीपल टाइम हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि सर हमारी पेमेंट यहाँ से रिलीज करवाओ। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी लेटर दिया है, दिल्ली में भी हमने जो सेंट्रल में है वहाँ बोला है, सीएम विंडो में भी कंप्लेंट डाली है, परंतु इतने सारी कंप्लेंट्स के बाद इस पे कोई ऐसा स्ट्रिक्ट मतलब कदम नहीं उठाया गया कि जिसकी वजह से अस्पतालों को उनकी जो डिज़ायर पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 3rd कोरोना वेव कभी भी आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में जहां अस्पतालों को एक आइसोलेटेड बेड अपना मेंटेन करना पड़ता है, कि जिसमें पेशेंट्स को, कोविड के पेशेंट्स को नॉन कोविड पेशेंट से अलग रखना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारे एसेप्टिक मेजर लेके रखना पड़ता है। पीपी किट है, जैसे बहुत सारे स्टरलाइजेशन के प्रिकॉशंस हैं, सेपरेट ग्लोव्स हैं, और बहुत सारे जो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं कोविड की पेशेंट की ट्रीटमेंट के अंदर। परंतु ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत लंबे समय से जो पुरानी धनराशि अस्पतालों को नहीं मिली है, तो अब हमें लगता है कि जैसा कि नर्सिंग होम एसोसिएशन ने, जो भी एसोसिएशन ने, हमने आपस में मिलके ऐसा फैसला लिया है कि यदि हमें ये हमारा अमाउंट जो नहीं मिलता है, तो हमें दुखी मन से असहाय होकर के टेम्परेरी ये भी होल्ड करनी पड़ेगी फैसिलिटी, जिसमें हम पेशेंट की ट्रीटमेंट तो करेंगे, परंतु उसके लिए कहीं ना कहीं हमें मतलब चार्ज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने विधिवत रूप से सरकार को भी, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, ईएसआई के नुमाइंदे हैं, उन अधिकारियों को भी हमने मेल किया है, लेटर लिखा है, और हम आशा करते हैं कि भाई हमें ये काम ना करना पड़े, और इस बारे में कोई सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से हमें आश्वासन मिले, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम जो अस्पताल सर्विसेज दे रहे हैं उनको टाइम टू टाइम पेमेंट होती रहे, ताकि क्वालिटी भी मेंटेन रहे। क्योंकि अस्पताल को चलाने के लिए जो मूलभूत खर्चे हैं, डॉक्टर्स की सैलरी हैं, स्टाफ की सैलरी हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, लॉन्ड्री है, कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, और इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और मैं डॉक्टर्स लोग या हॉस्पिटल सारा ये डिसीज़न लेने के लिए मजबूर हैं कि भाई और कोई रास्ता नहीं है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, और वो लोग सुन के इस चीज़ को बार बार नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मैं अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, कृपा करके इसको जल्दी से जल्दी मतलब कोई आश्वासन हमें दिया जाए, ताकि जो लेबर क्लास के गरीब मजदूर हैं उनको इसका नुकसान ना भुगतना पड़े, और उनकी हेल्थ का क्राइसिस के मामले में उनको बेचारों को कोई कष्ट ना उठाना पड़े।